ओम शांति। 9/3/81 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो। आज दिल वाला बाप बच्चों के दिल की लगन को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का मिलन दिलाराम बाप और दिलरुबा बच्चों का है। चाहे सम्मुख हैं, चाहे शरीर से दूर हैं, लेकिन दिल के समीप हैं। दूर रहने वाले बच्चे भी अपनी दिल की लगन से दिलाराम बाप के सम्मुख हैं। ऐसे दिलरुबा बच्चे जिनके दिल में बाबा का ही साज बजता रहता है, अनहद साज, हद का नहीं। ऐसे बच्चे बाप के अब भी नैनों में समाये हुए हैं। उन्हों को भी बाप दादा विशेष याद का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दिलाराम बाप के दिल तख्त नशीन तो सब बच्चे हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे ना। जैसे माला के मन के तो सब हैं, लेकिन कहाँ 8 और कहाँ 16,000 का लास्ट दाना। कहेंगे मन के दोनों को, लेकिन अंतर कितना महान है। इस नंबर का आधार मुख्य स्लोगन है, पवित्र और योगी बनो। नंबर लेने का आधार क्या है? पवित्रता और योग। तो बाबा कहते एक हैं योग लगाने वाले योगी, दूसरे हैं सदा योग में रहने वाले योगी, तीसरे हैं योग द्वारा विघ्न हटाने वाले, पाप मिटाने की मेहनत में रहने वाले। जितनी मेहनत उतना फल पाने वाले। जैसे आजकल की दुनिया में एक हैं जो पूर्व जन्म के भक्ति के हिसाब से किए हुए श्रेष्ठ कर्म के आधार से हद की राजाई का वर्षा बिना मेहनत के पाते हैं। उनका जन्म ही बहुत अमीर घर में होता है, क्योंकि पिछले कर्म है, श्रेष्ठ कर्म। वर्षे के अधिकार से प्राप्ति है, इस कारण राजाई का नशा उनको स्वतः ही रहता है। याद नहीं करना पड़ता उनको मैं राजकुमार हूँ या राजा हूँ, क्योंकि जन्म ही वही हुआ है। नेचुरल स्मृति और संपत्ति की प्राप्ति होती है। आजकल तो राजाएं हैं नहीं, लेकिन ये द्वापर के आरंभ की बात है। सतोगुणी भक्ति के समय की बात है कि ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होते थे कि जन्म ही इतने ऊंचे घर में मिलता था। ऐसे नंबर 1 बच्चे स्वतः योगी जीवन में रहते हैं। प्राप्ति के भंडार वर्षे के अधिकार से सदा भरपूर रहते हैं। ऐसे बाबा के बच्चे भी हैं जो जन्म से ही बाबा की गोद में हैं, तो उनको इमर्ज नहीं करना पड़ता अपने अधिकार, अपने कर्तव्य, नेचुरल हैं। मेहनत नहीं करते, आज सुख दो, आज शांति दो। संकल्प का बटन दबाया और खान खुल जाती है। सदा संपन्न रहते हैं, अर्थात योग युक्त, योग लगा हुआ ही रहता है। दूसरे नंबर के बाबा ने बताया योग लगाने वाले वह ऐसे हैं जैसे आजकल के बिजनेसमैन, कभी बहुत कमाते, कभी कम कमाते, फिर भी खजाने रहते हैं। कमाई का नशा रहता है, खुशी भी रहती है, लेकिन निरंतर एक रस नहीं रहती। कभी देखा तो बहुत संपन्नता का स्वरूप होगा, और कभी और चाहिए, अभी और चाहिए का संकल्प मेहनत में लाएगा, बिजनेसमैन की तरह। सदा संपन्न, सदा एक रस नहीं होंगे, सदा स्वयं से संतुष्ट नहीं होंगे, और कमाने की इच्छा होती है ना, तो यहाँ भी मेहनत करते रहेंगे और अनुभव। ये है योग लगाने वाले। लगाने वाले अर्थात टूटता तब फिर लगाते हैं। लगाना मतलब क्या? इसका मतलब लिंक टूटा है तो दोबारा लगाने वाले। फिर बाबा कहते तीसरे हैं जैसे आजकल के नौकरी करने वाले। तीसरों को बाबा मिलान किससे कर रहे? नौकरी वालों से। कमाया और खाया, जितना कमाया उतना आराम से खाया, लेकिन स्टॉक जमा नहीं होगा, इसलिए सदा खुशी में नाचने वाले नहीं होंगे। मेहनत के कारण कभी दिल शिकस्त और कभी दिल खुश होंगे। ऐसे 3 प्रकार के बाबा के क्या हैं? बच्चे हैं। बाबा ने तीनों की हमें बताई। बाबा कहते हैं कहना बाबा और करना याद की मेहनत, दोनों बातें एक दो के विपरीत हैं। तो सदा ये स्लोगन याद रखो कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा बालक सो मालिक हूँ।
सर्व खजानों का अधिकारी हूँ। खोया पाया अब ये खेल नहीं करो, जो पाना था वो पा लिया, फिर खोना और पाना क्यों? नहीं तो बाबा कहते इस गीत को बदली करो। बाबा भी हंसी करते कि या तो ये बोलो मत, नहीं तो फिर गीत, या तो यही बोलो जो पाना था पा लिया, नहीं तो गीत बदली करो। क्या कहो? पा रहा हूँ। बाबा भी हंसी कर रहे हैं हमारे साथ। ये अधिकारी के बोल नहीं हैं। संपन्न बाप के बालक हो, सागर के बच्चे हो, निरंतर योगी बनो। मैं कौन हूँ? हम सो ब्राह्मण सो देवता हूँ, हम सो क्षत्रिय सो देवता हूँ बोलते हैं क्या? नहीं ना। बाप दादा को बच्चों की मेहनत देख तरसा पड़ता है। राजा के बच्चे नौकरी करें ये शोभता तो नहीं है। सब मालिक बनो। बाबा की शुभाश क्या है बच्चों से? सब मालिक बनो। बाबा किसी को भी नीचा छोटा पद नहीं देना चाहते। ये तो हम अपने कर्मों से बनाते हैं ना। बाबा तो क्या कराने हैं? राजयोग सिखाने आया, हमें राजाओं का राजा बनाने आया है। फिर बाबा कहते बच्चे मुरली तो सुनी, अब सुनने के बाद स्वरूप में लाना। एक होता है स्मृति में लाना और दूसरा होता है स्वरूप में लाना। जो कुछ सुनते हैं स्मृति में तो सब लाते हैं, बाबा की बातें याद तो सभी करते हैं। अज्ञानी भी सुने हुए को याद करते हैं, लेकिन ज्ञान का अर्थ है सुनी हुई बात को स्वरूप में लाना। तो कौन सी बात स्वरूप में लाएंगे? बालक सो मालिक, ये है स्वरूप में लाना। पुरुषार्थ के साथ साथ प्रारब्ध का भी अनुभव हो। ऐसे नहीं अभी तो पुरुषार्थी हैं और प्रारब्ध भविष्य में मिलेगी, वहाँ तो अवेयरनेस ही नहीं होगी ये प्रारब्ध है। खुशी कहाँ मिलेगी पुरुषार्थ के बाद प्रारब्ध की? यहीं संगम पर। तो बाबा कहते संगम युग की विशेषता ही है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ भाग्य कब का है? अभी का है। तो बाबा कहते बिंदी स्वरूपन, बिंदी को याद करना है। बाप भी बिंदी तो आप भी क्या है? बिंदी। अवेयरनेस है ना, हम कौन है? बिंदी हैं। अब फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी बनकर जाना। फरियाद में उलझन होती है, खुशी नहीं। तो बाप से खुशी का खजाना लेना है, उलझन का नहीं। उलझन तो लौकिक बाप का खजाना है, अब वो ख़त्म हो गया। लौकिक संबंध खत्म तो फरियाद भी खत्म। अलौकिक बाप, अलौकिक वर्षा, तो फरियाद की लिस्ट खत्म हो गई ना। बाबा पूछ रहे हैं, फाड़ दिया ना उस लिस्ट को? बाबा पूछ रहे फाड़ दिया ना? अगर मिटा हुआ होगा तो भी कहेंगे कि लिखा हुआ था। दिखेगा तो ना, मिटाएंगे तो पता लगेगा कुछ लिखा था तो उसको मिटाया है। बाबा कहते इसलिए फाड़ कर ख़त्म करो, मिटा हुआ भी नहीं रखो, फाड़ ही दो। सेवा में समय दो, जब तक तैयार नहीं होते तब तक राज्य आने में देरी है। फिर बाबा ने कहा महायज्ञ में सभी ने सेवा की। ब्राह्मणों का संगठन होना ही, हाजिर होना भी क्या है? सेवा है। ये कोई कम बात नहीं है। समय पर हाजिर होना, एवर रेडी होना, सहन शक्ति का लक्ष्य रखना, ये भी रजिस्टर में क्या होता है? जमा होता है, जिसका फिर लास्ट रिज़ल्ट से कनेक्शन होता है। जैसे आजकल भी 3 मास 6 मास के इम्तिहान लेते हैं ना, यूनिट टेस्ट होते हैं, टर्मिनल होते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे 3 मास 6 मास के इम्तिहान लेते हैं ना, फिर सबकी मार्क्स का फाइनल से कनेक्शन करते हैं। तो जो भी ब्राह्मणों के श्रेष्ठ कार्य होते हैं उसमें सहयोगी बनना, इसकी भी मार्क्स है, ये फाइनल में काम आएंगे। वह मार्क्स अंतिम रिजल्ट के लिए जमा हो गई। सहन किया, तन मन धन लगाया, लगाना माना पाना, डायरेक्शन प्रमाण किया, तो ये भी मार्क्स क्या हुई? जमा हुई। उस समय हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन बाबा कहते हैं ये मार्क्स फाइनल में काम आएगी। महायज्ञ में सिर्फ आना नहीं हुआ, लेकिन फाइनल रिजल्ट की मार्क्स जमा हुई, तो सेवा हुई ना। तो ये संगठित रूप से आवाज़ बुलंद होना, ये भी सेवा है। इतना बड़ा परिवार कभी किसी युग में किसी का होता नहीं है। ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद इतना बड़ा संगठन हो, ये देखकर बलिहार जाते हैं। अगर अन्य जगह संस्था टूटती है, कोई बड़ा जाता है, कोई उनका बड़ा शरीर छोड़ता है, तो क्या होता है? टूटती है संस्था। लेकिन यहाँ क्या होता है? बढ़ती है, क्योंकि वो शरीर के बंधन से भी आज़ाद हो जाते।
तो वो अव्यक्त रूप से बेहद की सेवा कर सकते। तो यहाँ तो और ही क्या हो जाती है, संख्या बढ़ती है। ये कमाल देखते हो ना, सभी ने अपने अपने शुद्ध संकल्प से, सहयोग की शक्ति, संगठन की शक्ति से सेवा की। अभी सब जगह से निमंत्रण मिलेगा। ये राष्ट्रपति भवन भी आपका घर हो जाएगा। बाबा कहते राष्ट्रपति भवन भी आपका घर हो जाएगा। फिर बाबा कहते अपने को सदा दिल तख्त नशीन समझते हो। ये दिल तख्त सारे कल्प में सिवाय इस संगम युग के कहाँ भी प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन दिल तख्त पर बैठ कौन सकता है? जिसकी दिल सदा एक दिलाराम बाप के साथ है। एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति में रहने वालों के लिए स्थान है दिल तख्त। अगर तख्त छोड़ देते हो तो फांसी के तख्ते पर चले जाते हो। बाबा कहते हैं दिल तख्त छोड़ोगे तो फांसी के तख्ते पर चले जाओगे। जन्म जन्मांतर के लिए माया की फांसी में फंस जाते हो। या तो बाप का दिल तख्त या माया की फांसी का तख्त। तो यह कहाँ रहना है? बाबा पूछ रहे हैं कौन सी जगह पसंद है, कहाँ रहना है? एक बाप के सिवाय और कोई याद ना है, अपना शरीर भी नहीं। अगर देह याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे एक आ जाएंगे। जरा संकल्प रूप में भी अगर सूक्ष्म धागा जुटा हुआ होगा तो वह अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी रस्सी अब ना हो। सदा मुक्त रहो, तब औरों को भी मुक्त कर सकेंगे। आजकल सारी दुनिया माया के जाल में फंसकर तड़प रही है। उन्हें इस जाल से मुक्त करने के लिए पहले स्वयं को मुक्त होना पड़े। सूक्ष्म संकल्प में भी बंधन ना हो। जितना निर्बंधन होंगे उतना अपनी ऊंची स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। बंधन होगा तो ऊंचा चाहते हुए भी नीचे आ जाएंगे। फिर बाबा कहते अभी अपने को इस विश्व के अंदर सर्व आत्माओं में से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्मा समझते हो? पूरे विश्व में से चुना है बाबा ने। ऐसा समझते हो कि स्वयं बाप ने हमें अपना बनाया है? बाप ने विश्व के अंदर से कितनी थोड़ी आत्माओं को चुना है और उसमें से हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये संकल्प करते ही क्या अनुभव होता है कि भगवान ने हमें इतने करोड़ों में से चुना है। बाबा कहते क्या अनुभव होता है? अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति। बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिकल का अनुभव है या नॉलेज है? सिर्फ अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, इसकी नॉलेज है या सिर्फ नॉलेज ही है या प्रैक्टिकल अनुभव भी किया है? अनुभव करना और चीज़ है और सुनना सुनाना ये अलग चीज़ है। तो ज्ञान क्या है? समझ है। समझ का अर्थ ही है अनुभव में लाना। तो जो सुनते हैं अतीन्द्रिय सुख, इसको अनुभव में भी लाना। तो जो आधा द्वापर से अनेक प्रकार का ज्ञान सुना और सुनाया, लेकिन ये श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? अनुभवी बनने का ज्ञान है। जो आधा कल्प किया वो अभी भी किया तो क्या बड़ी बात है? सिर्फ सुनते ही रहे तो बाबा कहते वो तो द्वापर से सुन रहे हैं तो क्या बड़ी बात है। लेकिन ये ज्ञान किस लिए है? अनुभूति के लिए है। ये नई जीवन, नया युग, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। तो इसकी नवीनता ही तब है जब इसको अनुभव में लाओगे, तब पता लगेगा इस ज्ञान में क्या मिठास है। एक एक शब्द, आत्मा, परमात्मा, चक्र, कोई भी ज्ञान का शब्द अनुभव में लाएं। रियलाइजेशन हो कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, प्रकाश हूँ, मस्तक के बीच बोल रही हूँ, देख रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन रियलाइज़ क्या करूँ? मैं आत्मा, प्रकाश स्वरूप, मस्तक के बीच बैठी हूँ। ये रियलाइज़ हो, ये बोलने की बात नहीं हो। तो बाबा कहते ये अनुभूति हो, परमात्मा का अनुभव हो कि वो छत्र छाया के रूप में मेरे सर के ऊपर, सिर्फ परमात्मा कहने के लिए नहीं हो, अनुभूति हो उसकी। इसको कहा जाता है नवीनता। अनुभव को अनुभव करना ये है नवीनता। नया दिन, नई रात, नया परिवार, सब कुछ नया, ऐसा अनुभव होता है। भक्ति का फल अभी ज्ञान मिल रहा है तो ऐसे ज्ञान के अनुभव बनो, अर्थात ज्ञान को स्वरूप में लाओ। फिर बाबा कहते विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये मुख का नारा नहीं लेकिन प्रैक्टिकल जीवन का नारा है। कल्प कल्प के विजयी हैं, अब की बार के नहीं, हर कल्प के अनगिनत बार के विजयी हैं।
ऐसे विजयी सदा हर्षित रहते हैं। हार के अंदर दुख की लहर होती है क्या? हार के अंदर तो दुख की लहर होती है। सदा विजयी जो होंगे वो सदा खुश रहेंगे। कभी भी किसी सरकमस्टांस में दुख की लहर नहीं आ सकती। दुख की दुनिया से किनारा हो गया, रात खत्म हुई, हम प्रभात में आ गए, तो दुख की लहर कैसे आ सकती है? विजय का झंडा सदा लहराता रहे, नीचे ना हो। फिर बाबा कहते हैं बाप दादा भी प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। बाप दादा भी प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। छूटना चाहे तो भी छूट नहीं सकते हैं। देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं बाबा पीछे। ये छूटना भी चाहे तो बच्चे इनको छोड़ेंगे नहीं। छूटना भी चाहे, बाबा खुद कह रहे हैं, छूटना भी चाहे तो मैं छूट नहीं सकता। इसलिए भक्ति में भी बंधन का चित्र दिखाया है। उन्होंने कृष्ण को बांध दिया ओखरी से। प्रैक्टिकल में प्रेम के बंधन में अव्यक्त होते भी बंधना पड़ता है। व्यक्त से छुड़ाया फिर भी छूट नहीं सकते। बाबा व्यक्त से छूट के गए हम बच्चों से, लेकिन बाबा कहते फिर भी छूट नहीं सकते। इसलिए आप भी बंधन में हो तो बाप भी बंधन में है, प्यार के स्नेह के बंधन में है। मुस्कुराहट देखें बाबा की, बाप भी बंधन में है। फिर बाबा ने विदेशियों को कहा ये भी तपस्या कर रहे हैं, दिन है व रात है, लेकिन बाबा के बच्चे तपस्या में लगे हुए हैं। इसलिए तो कहते हैं जादू लगा दिया। बाप ने क्या किया? स्नेह दे देकर, प्यार दे देकर हम बच्चों को क्या लगा दिया? दिखता नहीं है लेकिन जादू लगा दिया, वरदान दिया बाबा ने। हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वो सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य आरंभ करते समय स्वास्तिका निकालते हैं व गणेश को नमन करते हैं। ये स्वास्तिका स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बनकर हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन दिया बाबा ने। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, क्या विशेषता है? खुशी। इसलिए खुशी का दान करते चलो। खुशी ही बाबा ने हमें दी है, बेइंतहा खुशी दी है। इसलिए इस खुशी का ही दूसरों को क्या करते रहें? दान करते रहें। अच्छा, ओम शांति।